हेलो एवरीवन। तो आज हम अदरक वाली चाय से वज़न घटाएंगे। अदरक वाली चाय तो आप रोज़ ही पीते हो, तो आप सोच रहे होगे कि अदरक की चाय से वज़न कैसे घटेगा। तो अदरक जो है ना, वे बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होती है, स्पेशली जो है ये चर्बी घटाने के लिए, क्योंकि ये तासीर में थोड़ी सी गर्म होती है, जिसकी वजह से ही हम सर्दियों में अदरक का भर भर के इस्तेमाल करते हैं। अदरक को कंज्यूम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है खाली पेट कुछ ऐसे लेना जिसमें कैलोरी बिल्कुल ना के बराबर हों, जीरो हों। तो अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए। और अगर आप सीरियसली अपना वज़न घटाना चाहते हैं, या आपकी पेट की एरिया में लोअर यानी कि पेट के निचले हिस्से में जैसे पोस्ट प्रेगनेंसी का जो फैट रहता है, या फिर वैसे ही आपका बढ़ गया है वज़न, या पेट में चर्बी बहुत ज़्यादा है, पेट लटक रहा है, उन सभी चीज़ों के लिए जो नुस्खा आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। ये सिर्फ एक टुकड़ा अदरक का चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपको, और बहुत आसान है इसे बनाना। तो जैसे कि आपको एकदम फील होता है ना कि कभी कभी कैसे फील हुआ करता है कि बहुत आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, या आप कह लो भूख आपको बहुत ज़्यादा लगती है। तो वज़न ना घटने के दो मेन रीज़न होते हैं। एक तो भूख बहुत लगती है, तो ऑब्वियसली कितना कंट्रोल करोगे आप, तो आप ज़्यादा खाना खाते हो जिसकी वजह से, तो उस वजह से भी आपका वेट नहीं कम होता है। और दूसरा होता है मेटाबॉलिज्म, जो कि हमारी चयापचय की जो क्षमता होती है खाना पचाने की, वो स्लो होती है, जिसकी वजह से जो हमारा वेट है, जो भी कुछ हम खाते हैं, वो फैट में जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ये जो नुस्खा है अदरक वाला, आज हम अदरक की चाय बनाने वाले हैं। ये हमारा नुस्खा दोनों चीज़ों से लड़ेगा। आपकी भूख को कंट्रोल करेगा अगर आप इसे मेरे बताए तरीके से सेवन करेंगे, और जो दूसरा जो है हमारी मेटाबॉलिज्म को भी ये बूस्ट करेगा। अगर ये दो चीज़ों पे आपने कंट्रोल कर लिया, भूख कम लगना यानी कि भूख को कंट्रोल करना, क्रेविंग्स को, और दूसरी चीज़ आपकी जो डाइजेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो, तो आपका वज़न 100% दिन पर दिन कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कई सारे लोगों को मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम हेल्दी खाना खाएं, बिना तला भुना या फिर ऐसे कोई मसाले वाली चीज़ ना खाएं, तो हमारा वज़न कम होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नॉर्मल दाल रोटी सब्जी को भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हो, या कैलोरी का आप अपने ध्यान नहीं रख रहे हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी खा रहे हो, और आप अपना जो है बर्न कैलोरी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, यानी कि आपने खा तो ली, कैलोरी इनटेक तो कर लिया, बट आपने ना तो कोई एक्सरसाइज की। मान लीजिए अगर आपने 1000 से 1500 कैलोरी का सेवन किया एक दिन में, तो एटलीस्ट आप कोशिश कीजिए कि 300 से 400 कैलोरी आप बर्न तो करो, या 200 कैलोरी बर्न करो। तो अगर आप कैलोरी उतनी बर्न नहीं कर पा रहे हो एक दिन में, तो आपकी जो कैलोरीज है वो तो आपके शरीर में वैसे ही जमा रहेंगी, आपका वेट बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं घटेगा। तो इससे सबसे अच्छा होता है कि आप अपनी कैलोरीज़ को कम कर दो। अगर डेली आप जितनी कैलोरी ले रहे हो उससे 30% उसको घटा दो, प्लस आपका जो वर्कआउट है, जो अभी तक आपका जीरो था, वो आप कम से कम इतना करो कि 200-250-300 कैलोरी बर्न हो जाए डेली, सुबह शाम, या जब भी आपको मौका मिले। तो 1 घंटे की आप रनिंग करो, वॉकिंग करो, जो भी एक्सरसाइज, जिम वगैरह जाओ, जो आप कर सकते हो, जो अवेलेबल है वो आप करो। तो इस तरीके से जो आपका वजन है ना, वो 10 गुना तेज़ी से कम होता है। यानी एक तो इधर आप खाना भी कम ले रहे हो, कैलोरी भी कम ले रहे हो, प्लस आप कैलोरी को बर्न भी कर रहे हो। ऐसे में क्या होता है, जो हमारे शरीर में पहले का जमा फैट होता है वो पिघलना शुरू हो जाता है। प्लस इस तरीके की जो ड्रिंक्स हैं उनको लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब शक्कर और ये सब चीज़ें, तेल वगैरह इसलिए मना किया जाता है क्योंकि ये दिखने में तो थोड़ी सी होती हैं, बट इनमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप उन कैलोरी को बर्न नहीं कर पाते हो। बर्न भी अगर कर रहे हो तो आप ऑलरेडी लेते रहोगे, तो फिर वो हिसाब किताब बराबर नहीं हो पाएगा, तो आपका वज़न कभी भी घट नहीं पाएगा। तो ये एक बेसिक सा फार्मूला है कि आप जो भी खाओ बहुत थोड़ा खाओ, और कोशिश करो कि वो थोड़ा एनर्जी प्रोटीन वगैरह से भरपूर हो, क्योंकि जब प्रोटीन रिच खाना आप खाते हो तो आप जो है जल्दी से आपको भूख नहीं लगती है, भरा हुआ महसूस रहता है, एनर्जी भी मिलती रहती है। जैसे अगर आप अंडे वगैरह खाते हो, नॉनवेज खाते हो, तो वो आप खा सकते हो लेकिन बिना तेल मसाले के। जैसे बॉयल एग खा सकते हो, जिसमें से आपका जो येलो वाला पार्ट होता है, योक होता है, वो आप हटा दो। इसके साथ ही साथ में जैसे पनीर ले सकते हो, और लो फैट मिल्क का सेवन कर सकते हो, दूध का सेवन कर सकते हो, ड्राई फ्रूट खा सकते हो थोड़े से। तो बट ऐसा नहीं है कि आप ड्राई फ्रूट और ये सारी चीज़ें भी खा रहे हो बट आपकी डाइट वैसी की वैसी है। कोशिश करें कि शाम को आप बिल्कुल, आप, मेरे कहने का बेसिक सा फंडा यही है कि आप जो भी खाएं अपना पेट भरने की कोशिश करें, लेकिन कोशिश करें उसमें कैलोरी कम से कम हो। तो आप लो कैलोरी फूड
को ही जो है पहले आप प्रायोरिटी दें। जैसे कि मूंग वगैरह होती है, जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए मूंग हो गई, काला चना हो गया, सोयाबीन हो गई, इस तरीके की चीज़ें आप खाएं। दाल का सूप बना के पिएँ। तरह तरह के सूप होते हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल भी जाएंगे, वो आप पिएँ। डिटॉक्स ड्रिंक आप लें, सुबह शाम दोनों टाइम ले सकते हो आप। साथ ही साथ में शक्कर और इस तरीके की चीज़ों का सेवन आप सिर्फ और सिर्फ आप 1 हफ्ते करके देखिए, आपको बहुत बड़ा बदलाव मिलेगा अपने शरीर में। बस आपको अपनी विल पावर को थोड़ा सा और मजबूत करने की ज़रूरत है। सिर्फ 8 दिन आप ये करके देखिए, अगर आपको जब रिजल्ट मिलना शुरू होगा ना, तो आप खुद ब खुद कम कर दोगे वजन घटाना, यानी कि ये सारी चीज़ें खाना बंद कर दोगे कुछ दिन के लिए, तो आपका जो वजन है वो दिन पर दिन, आपका पेट भी धीरे धीरे से कम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अदरक का टुकड़ा लिया है और हमें चाहिए 1 कप के लगभग पानी, 150 ml के जितना पानी। तो यहाँ पर मैंने ये पानी ले लिया है। इसे आप रात को सोते समय भी ले सकते हो, जो भी आप खाते हो उसको खाने के बाद में, और सुबह के टाइम भी आप ले सकते हो। सुबह तो आपको लेना ही लेना है खाली पेट। तो अदरक लेनी है और इसे कद्दूकस कर लेना है। अगर आप कद्दूकस करके लोगे इस तरीके से अदरक, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कूटने की बजाय, क्योंकि जिस बर्तन में आप कूटते हो उसमें बहुत सारा इसका जो रस है, जो जूस है, वो निकल जाता है। तो लगभग आधा इंच के जितना टुकड़ा लेना है। अगर ज़्यादा ले लोगे तो कड़वी चाय बन जाएगी। ये 1 लोगों के लिए यहाँ पे दिखा रही हूँ बना करके, आप देख सकते हो। पानी में इतना अदरक जा चुका है, बस इतना हमारे लिए पर्याप्त है। तो आप अपने लिए अलग चाय बनाना शुरू करो। और अगर आपके घर में ऐसा नहीं भी कुछ बनता है, तो आप कोशिश करो कि जो खाना खा रहे हो वो आप कम मात्रा में खाओ। रोटी और चावल खाने की बजाय आप सब्जियों पे और दाल पे ज़्यादा फोकस कीजिए। साथ ही साथ में अगर दोनों टाइम आप 1-1 प्लेट सलाद खाने लगो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसे बस हम जैसे नॉर्मल चाय बनाते हैं वैसे ही 1 से 2 मिनट के लिए उबाल लेंगे पानी के साथ में अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे एक और चीज़, आप इसे ऐसे ही पी सकते हो, लेकिन ये काफ़ी अदरक पड़ा है तो आप जानते हुए कड़वा लगेगा। और दूसरी चीज़, अब हम इसमें जो चीज़ें मिलाने जा रहे हैं वे हमारे वेट लॉस के प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो इन्हें मिलाना बिल्कुल भी स्किप ना करें। और यहाँ पर इस ड्रिंक को हम इतना गर्म नहीं पिएंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे। नॉर्मल जैसी चाय आप पीते हो वैसी चाय नहीं पीनी है, उतनी गर्म नहीं पीनी है। इसे पहले हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। आप छानने के बाद भी ठंडा कर सकते हो, या जिस पैन में बनाया है उसमें भी थोड़ा ठंडा कर सकते हो। इतना जैसे हम सिप सिप करके पीते हैं ना, वैसा नहीं होना चाहिए। थोड़े से हम बड़े बड़े घूंट ले सकें इसके, इतना गर्म होना चाहिए ये। साथ ही साथ में सर्दियों में जुकाम खांसी का चक्कर लगा ही रहता है, गले में खराश हो जाती है। आप बाहर जाते हो, कोई काम कर रहे हो, तो सर्दी लगने के चांसेस भी काफ़ी रहते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप इसका सेवन करते रहें डेली, तो आपको सर्दी खांसी की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें इसमें मिलाना है शहद। तो जो डायबिटिक लोग हैं वो ना मिलाएं शहद, वो बिना शहद के इसका सेवन करें। थोड़ा सा बिल्कुल शहद मिलाएंगे हम इसमें। हल्के गरम चाय में शहद मिलाना है। अच्छा, अगर कई सारे लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि शहद हम यहाँ पे मीठा करने के लिए डालते हैं, तो टेस्ट तो अच्छा लगता ही है, पीने में थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन शहद का मतलब, तो मुझसे कई बार एक लोगों ने कमेंट में पूछा है, अगर हम शहद डाल रहे हैं तो शक्कर भी तो डाल सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है कि शहद किस वजह से वज़न घटाने के लिए ज़रूरी है, क्या होता है, तो वो आप जाके देख सकते हो, डिटेल वीडियो है। और अब हम यहाँ पर डालेंगे नींबू। तो नींबू का रस आप अपने चॉइस के हिसाब से डालो, आधा नींबू का भी यूज़ कर सकते हो या फिर कुछ बूंदें भी ले सकते हो। लेकिन जैसे कि नींबू को भी फैट कटर के रूप में जाना जाता है, विटामिन सी से भरपूर रहता है, तो नींबू आप आधा, जो मीडियम साइज़ का एक छोटे साइज़ का नींबू रहता है, वो आधा नींबू आप यूज़ करो। आधा सुबह यूज़ कर सकते हो, आधा अगर आप रात को पी रहे हो तब यूज़ कर सकते हो। अब आपकी जो चाय है अदरक वाली, वो तैयार है पीने के लिए। इसे आप पीजिए, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा, अपने बॉडी में बहुत अच्छे से चेंजेस देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये चाय है, बहुत हेल्दी चाय है, जो कि मैंने अपने लिए बनाई है। ये देखो,
तो इस तरीके के ड्रिंक्स का मैं सेवन कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। मैं भी मोस्टली डाइटिंग पे रहती हूँ क्योंकि मेरा भी वेट जो है ना बहुत जल्दी से बढ़ जाता है, तो ज़्यादातर मैं इस तरीके से ही रहती हूँ। तो मैंने पिछले करीब 4 से 5 महीने से ये शक्कर और दूध वाली या कॉफ़ी चाय वगैरह इस तरीके की चीज़ें मैंने बिल्कुल छोड़ रखी हैं। बस मैं ऐसे ही कोई ड्रिंक लेती हूँ, कुछ दिन लेती हूँ, हफ्ते भर लेती हूँ, फिर मैं कोई दूसरी चेंज कर देती हूँ जैसे मेरा मन भर जाता है। तो आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी वेट लॉस की चाय के लिए, तो आप जाके देख सकते हो। यानी कि जो ये डिटॉक्स ड्रिंक होती हैं, वेट लॉस ड्रिंक होती हैं, वेट लॉस चाय, काढ़ा, जो भी कहना चाहो आप, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी वेट लॉस की जर्नी के दौरान में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट को देखते रहने के लिए। और भी कुछ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ विजिट कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।